ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शक्ति। भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला उमड़ उमड़ कर लेंगे हम। और मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में सीनियर प्रभु के दास हैं पास्टर ज्योतिष कलेर, सामने में आएंगे और परमेश्वर का जीवित कलाम पढ़ने में अगुवाई करेंगे।
आइए सब हम मिलके भजन संहिता पढ़ेंगे। 45 अध्याय। मेरा हृदय एक सुंदर विषय देश के लोग गिरेंगे, राजा के शत्रुओं के हृदय उनसे छीनेंगे। फिर परमेश्वर तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा। तेरा राकेल से अभिषेक किया है, तेरे सारे वस्त्र रंगरस अगर और तेज से सुगंधित है। तो हाथी दांत के मंदिरों में प्राण वाले बादलों के कारण आनंदित हुआ है। तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी हैं। तेरी दाहिनी और कटरानी मोती के कुंदन से विभूषित खड़ी है। हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे। अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरे प्रभु है। मुझसे अनुरोध कर। सोर की राजकुमारी भी भेंट करने के लिए उपस्थित होंगी। प्रजा के धनवान लोग तुझे संपन्न करने का, राजकुमारी तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। राजकुमारी महल में अति शोभायमान है, उसके वस्त्र में सुनहरे बूटे चढ़े हुए हैं। वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी। जो कुमारियां उसकी सहेलियां हैं, वे उनके पीछे पीछे चलती हुई तेरे पास पहुंचाई जाएगी। वे आनंदित और मगन होकर पहुंचाई जाएगी और वे राजा के महल में प्रवेश करेंगी। तेरे पितरों के स्थान पर तेरे पुत्र होंगे, जिनको तू सारे पृथ्वी पर हाकिम ठहराएगा। मैं ऐसा करूंगा कि तेरे नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहेगी। इस कारण देश देश के लोग सदा सर्वदा तेरा धन्यवाद करते रहेंगे। आमीन। सब प्रभु को महिमा दे 3 बार हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने स्थानों पर और दूसरे दास लोग बैठ सकते हैं। इस समय मैं अनुरोध करूं, सारे दास हैं, पास्टर दिलीप लहरे जी हैं, वो भी हमारे मध्य में आएंगे और मंच पर बैठेंगे। आप दुगुने आदर के योग्य हैं प्रभु के दास लोग। आपका स्थान परमेश्वर की वेदी पर है। आप जहां भी हैं आप आदर के योग्य हैं। और मैं चाहता हूं खास करके प्रभु के दासों के लिए एक जोरदार ताली बजाकर सभी के लिए परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर की योजना के अनुसार हमारे ये जो जोड़ी आप देख पा रहे हैं, कुछ क्षणों के बाद वो वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में बंधेंगे। इससे पहले हमारे बीच में वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में बांधने के लिए परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए योजना के अनुसार इस विधि को पूरा करने के लिए, इस पवित्र विवाह को हमारे बीच में हमारे आईपीसी छत्तीसगढ़ राज्य के उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। मुझे नहीं लगता था कि वो हमारे बीच पहुंच पाएंगे, क्योंकि इन दिनों में बहुत व्यस्तता में है। और मैं आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं प्रभु के दास के बारे में। वो हमारे छत्तीसगढ़ है, जिनको नहीं पता, कानपुर से आए हुए बहुत सारे प्रिय लोग हैं। उसका फुल फॉर्म है, सामने में आपने एक पोस्टर भी आपने देखा होगा, द इंडियन पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड। और लगभग 300 से ज्यादा प्रभु के दास लोग उनके नेतृत्व में परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं। और इस दृष्टि से हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में प्रभु के दास पहुंच पाए। इसके लिए हम चाहते हैं प्रभु के दास अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हम उनको कुछ नहीं दे सकते तो भी ताली बजाकर हम परमेश्वर की अति पवित्र नाम की स्तुति हो। समय अधिक चला गया है, आप सब जानते हैं, क्योंकि जो समय हमने ठहराया था उस समय में हमने प्रारंभ नहीं कर पाया। इसलिए मैं चाहता हूं हम आगे जो है इस सेवकाई को पूरा करने के लिए हम पूरी रीति से परमेश्वर के करीब में प्रार्थना के साथ आप
धीरज के साथ इस जगह पर आप जरूर बैठे, मेरा अनुरोध है। और बाहर में जो लोग हैं जो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं वो न करें, और यदि वो यहाँ बैठना नहीं चाहते तो आप उस जगह से थोड़ा सा दूरी में आप जा सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि सामने में जो आप जो बैठे हैं थोड़ा सा आप आगे आ सकते हैं, अच्छे से आप बैठे। इस समय मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में प्रभु के दास लोग हैं, पास्टर आनंद एक प्रार्थना करें आगे की सेवकाई के लिए, और वो सामने में आएंगे। पास्टर आनंद कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम अपना आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं और प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति के योग्य, महिमा आदर और प्रशंसा तारीफ के योग्य, आकाश पृथ्वी के बनाने वाले सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम आपके इकलौते बेटे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु के नाम से हम आपके चरणों तले आते हैं पिता। हृदय की गहराइयों से हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय, इस सुंदर दिन के लिए कि प्रभु आपने मेरे परमेश्वर आपके पवित्र मेरे प्रभु संगति में और पवित्र मेरे प्रभु बंधन में मेरे प्रभु आने के लिए मदद और सहायता किया। मेरे प्रभु यह संगति और यह पवित्र विवाह मेरे प्रभु आपके सम्मुख मेरे प्रभु एक पवित्रता के साथ मेरे प्रभु संपन्न होने के लिए आप अनुग्रह कृपा दृष्टि कीजिए। शुरू से लेकर अंतिम तक इस सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप अनुग्रह दया और कल्याण कीजिए। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु के दास पास्टर आनंद को, उन्होंने प्रार्थना तेरा अधिकार तू राजा धीराज है प्रभु, तुझसे है जमीन, तुझसे आसमां, जग का तू मालिक है तू, करते इस समय हम चाहते हैं कानपुर से आए हुए प्रभु के दास हमारे बीच में है पास्टर कश्यप जी। थोड़ा समय देना चाहते हैं क्योंकि वो बराती के रूप में उनके साथ उनका पासवान के रूप में आए हुए हैं। आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं सर। इस समय हम चाहते हैं कि आप कुछ शब्दों के द्वारा जो दुल्हा के लिए हो और जो आप आए हैं उस संदर्भ में हो, चाहे प्रभु का वचन से आप जो भी आप परमेश्वर अगुवाई करते हैं। इस समय ये अवसर है, आप आगे 10 मिनट का समय हम आपको दे रहे हैं। आप अपना शब्दों को आप रख सकते हैं। ताली बजाएं। हम लोग कानपुर से आए हुए हैं सब लोग, और भाई रवि
और बहन सारा के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और परमेश्वर ने जिसे जोड़ा है उसे मनुष्य एकदम अलग ना करे। और ये इसी रीति से हम यहाँ पे सभी लोगों का अभिनंदन करना चाहते हैं। और जितने भी लोग यहाँ बैठे सबको एक बार फिर से चाहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद। और जहाँ जितने भाई बहन बैठे हैं सब लोग मतलब अच्छे से अच्छे जो सारे कार्यक्रम जो हो रहे आगे से आगे और जल्दी से जल्दी अच्छे से होने पाए। और यही विनती हम सभी लोगों से चाहते हैं। और जितने भी पासवान बैठे हैं सबको मेरा जयंती की। और जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उन सभी लोगों को हम ये करते हैं कि परमेश्वर सब कार्य अच्छे से अच्छे होने पाए। और जल्दी से जल्दी जो भी कार्य संपन्न होना है वो हमारे पासवान जो आए हुए हैं वो सब जल्दी से जल्दी संपन्न करने पाए। ताली बजाइए। जैसा कि बराती के रूप में उनके साथ आए हुए प्रभु के दास ने चंद शब्दों में जो भी बातें उन्होंने कहा उसी तरीके से मैं भी स्थानीय पासवान होने के कारण से मैं भी चंद शब्दों में ही सही लेकिन मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। इससे पहले हमारे बीच में प्रभु के दास हमारे आज के रजिस्ट्रार आईपीसी छत्तीसगढ़ राज्य के हमारे प्रेसिडेंट सर हमारे बीच में है। आगे आदरणीय वाटिका में और ये विवाह किसने संपन्न कराया था? स्वयं स्वर्ग का परमेश्वर ने। और वहां की जो कलिसिया गवाह बन के वहां पर उनके बीच में थी कौन लोग थे? हाँ, वहां पर जो थे यदि हम ऐसे सांसारिक तौर पर भी सोचते जैसे हम लोग यहाँ पर हैं तो पशु पक्षी वहां पर उस समय जानवर, लेकिन आज आप यहाँ पर हैं और उस समय वहां आदम और हवा दोनों की विवाह संपन्न कराने के लिए स्वर्ग का परमेश्वर ने वहां का रजिस्ट्रार का काम किया। लेकिन आज हम विश्वास करते हैं वो परमेश्वर हमारे बीच में है और प्रभु के दास को परमेश्वर ने भेजा है ये दोनों जवानों की विवाह की विधि को संपन्न करते को दाम्पत्य जीवन में बांधने के लिए। प्रभु को महिमा दे सकते हैं हालेलुया बोलकर। हालेलुया। इसलिए स्वर्ग का परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। और संदेश में हम जाएंगे, प्रभु के दास हमें परमेश्वर के वचनों से भी बात करेंगे और एक अच्छे संदेश को दूल्हा दुल्हन के लिए ये संदेश होगा, साथ में हम सब के लिए होगा। मैं विश्वास करता हूँ बड़ी आशीष का कारण होगा हमारे लिए। इससे पहले हम कई ऐसे प्रभु के दासों के विषय में और बाइबल में हम आप देखेंगे उनके पत्नियों के विषय में आप पढ़ेंगे तो मुझे सबसे अच्छी जो बातें लगती है एक दो जोड़ियों के विषय में पढ़ता हूं। मैं हमेशा सोचता रहता हूं। आपको पता है 2-3 जोड़ी के बारे में। सबसे पहले यदि देखें तो सारा और अब्राहम है ना। और उस समय उनके जो बोलचाल की भाषा आज जो हम कर रहे हैं आज यदि और उस समय की बातें हम देखें सोचें तो उस समय की जो है आज की बातें जो है थोड़ा सा अंतर है। एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा सारा जब अब्राहम को बुलाती थी तो वो क्या संबोधन करके बुलाते थे? स्वामी बोलते थे। आज हम अभी के जो परिस्थिति है यदि आज की बहनों और माताओं को देखें तो ए जी और ओ जी और ये सब बातें, लेकिन वो जो शब्द है स्वामी कभी कितना उसमें आप देखेंगे अच्छाई हो वो शब्दों। तो प्रभु के वचनों में हम प्रभु के दास के द्वारा जरूर सुनेंगे और दोनों जवानों के लिए होगा और परमेश्वर को हम महिमा देने पाएंगे कि इनका जो आगे का जो दुल्हन के लिए कुछ बातों को मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों के समक्ष। हमारी जो दुल्हन के रूप में बैठी हुई है ये बहन का नाम है कुमारी सूरजमुखी दीप और उनका पिता का नाम है श्री इंद्रदीप और उनका माता जी का नाम है
श्रीमती हीरा जी, और इनके 3 बहनें हैं, इनके 2 और बहनें हैं, ये 3 बहनें होते हैं और इनका एक ही भाई है। इनके माता पिता अभी भी संसार में हैं, प्रभु ने सुरक्षित रखा है और ये एक अच्छा परिवार के रूप में प्रभु के भय में चलते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। और इससे मैं और एक बात कहना चाहता हूं उस बहन के विषय में, वो एक अच्छा प्रभु का भय मानने वाली है और प्रभु ने उन्हें जो है अपने अनुग्रह के द्वारा एक अच्छा जॉब भी दिया है। वो नर्सिंग क्षेत्र में है, उस फील्ड में काम करती है और जब तक हमारे कलीसिया से जुड़ी रही अब तक उनका जो योगदान है हमारे कलीसिया के प्रति, मंडली के प्रति बहुत ही हमेशा हमेशा सहयोग उनका अच्छा ही रहा है, उनका परिवार का अच्छा ही रहा है और वो अविवाहित है। ये जानकारी मैं स्थानीय पासवान होने के कारण से मैं आपसे साझा कर रहा हूं और इस रीति से हमारी इस बहन के विषय में मैं जन्म के विषय में भी मैं थोड़ा सा जरूरी है इन बातों को भी मैं बताना। इनका जन्म जो हुआ है 20/7/1995 में हुआ है और इस रीति से आज वो विवाह के योग्य बन चुकी है और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर की योजना के अनुसार आज हमारे बीच में जो परमेश्वर ने योजना बनाया था, कानपुर के निवासी हैं और हमारे बीच में जवान जो है रवि कुमार के रूप में हमारे बीच में वो दुल्हा के रूप में उपस्थित है। इनके साथ प्रभु के अनुग्रह से आज ये विवाहित दाम्पत्य जो सेवकाई है परमेश्वर के श्रेष्ठ दास के अगुवाई में उनके साथ सहभागी होने के लिए मुझे भी परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है। इसके लिए भी मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आप सबकी प्रार्थना और कई महीनों की प्रार्थना का ये प्रभाव है, उसका ये फल है जो आज हम हमारे ये जोड़ों को आप इस जगह पर हम देख पा रहे हैं। मेरा विश्वास है आज परमेश्वर बड़ी आशीषों को उंडेलेंगे और हमारे नए जो जोड़े हैं, 2 परिवारों से तीसरा परिवार का जो निर्माण परमेश्वर करना चाहता है प्रभु के दास के द्वारा, वो भरपूरी के साथ अनुग्रह को देकर करेंगे। आगे के समय में मैं चाहता हूं हम बड़ी आदर के साथ प्रार्थना पूर्वक हम बैठे रहें, प्रभु को महिमा देते हुए। आइए हम एक प्रार्थना करें और अनुरोध है मेरा पास्टर उजाला दास हमारे बीच में है, वो आएंगे, एक प्रार्थना करेंगे और आगे की जो सेवकाई है परमेश्वर के श्रेष्ठ दास को करना है और उनके हाथों में हम समर्पित करेंगे। सामने में आ जाए प्रभु के दास और आगे की सेवकाई के लिए परमेश्वर से आशीषों को मांगे, प्रार्थना करें। सब प्रार्थना के भाव में प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। स्वर्ग में विराजमान जीवते सामर्थ्य खुदा, एक बार फिर से आपके चरणों के निकट मसीह यीशु में होकर आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा, इस सुंदर अवसर को, इस सुंदर समय को प्रभु जो आपने परमेश्वर हम सबको प्रिय लोगों को परमेश्वर आपके दासगणों को प्रभु आपने दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं तेरी अगुवाई तेरे नियंत्रण में पवित्र आत्मा की उपस्थिति में प्रभु आज के जो पवित्र विवाह है खुदा, वो प्रभु जी तेरी नियंत्रण और तेरी अगुवाई में होने पाए राजा। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिस प्रकार आपने परमेश्वर प्रभु जी आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, उसी प्रकार आप उनके लिए एक हवा के परमेश्वर पिता आपने योजना रखा प्रभु, उसी प्रकार आज हम उस वचन के अनुसार प्रभु हम देख पाते पिता, उनके लिए आपने सहायक रखा है खुदा। ओ प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते होने दे प्यारे पिता, आज के हर एक जो प्रभु जी पवित्र जो प्रभु विवाह है पिता, उन हर एक बातों में आपके नियंत्रण और आपकी अगुवाई को चाहते हैं। आज आपने
दास को जो नियुक्त किया है प्रभु, इस पवित्र विवाह को संचालित करने के लिए पवित्र परमेश्वर आप सहायता और अगुवाई कर, ताकि प्रभु विशेषकर इन दोनों दंपति जीवन के लिए एक आशीष का कारण होने पाए प्रभु। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना सुना। इन झुंड को, इस सभा को तेरे हाथों में देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु के दास को प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए। मैं एक और अनुरोध करूंगा। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. खुशी के साथ बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। इस सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज के दिन इंडियन पेंटिकोस्टल चर्च ऑफ गॉड छत्तीसगढ़ राज्य की चट्टी गरोला चर्च में आके प्रभु की महिमा करने में, प्रभु की स्तुति करने में प्रभु हमारे जीवन में सहायता की। विशेष करके आज हम यहाँ पर जो उपस्थित हैं, दो जन हमारे सामने बड़े सज उज के तैयारी के साथ बैठे हैं विवाह के बंधन में एक होने, और इन दोनों के कारण हम आज परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में आ पाए हैं। और मैं इन प्रियजनों के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर दोनों के जीवन में मेरी आशीष को प्रदान करे। प्रेज द लॉर्ड। विशेष करके आज इस मंच के संचालन करने वाले परमेश्वर के दास पास्टर सुरेंद्र केसरी जी, जो स्थानीय कलीसिया के पासवान हैं, साथ में वधु पक्ष के पास्टर जी हैं, मैं उनके लिए परमेश्वर की धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे। साथ में कानपुर से हमारे बीच में आए हुए वर पक्ष के पास्टर जी के लिए मैं परमेश्वर की धन्यवाद करता हूँ। आपकी उपस्थिति हमारी महिमा में है। परमेश्वर आपके जीवन में भी अपनी बड़ी आशीष और बड़ी अनुग्रह को प्रदान करें। मंच में उपस्थित परमेश्वर के अभिषिक्त दास लोगों के लिए मैं परमेश्वर की धन्यवाद करता हूँ। और मेरे सामने में भी प्रभु के अभिषिक्त दास लोग उपस्थित हैं, उन प्रियजनों के लिए भी मैं परमेश्वर की धन्यवाद करता हूँ। आपके जीवन में भी परमेश्वर अपने आशीष को दे। विशेष करके वर पक्ष से और वधु पक्ष से यहाँ पर जो आए हुए लोग हैं, उसको हम अपनी भाषा में कहते हैं कि घराती और बराती, और इन दोनों के लिए मैं परमेश्वर की धन्यवाद करता हूँ। आपकी उपस्थिति बहुत गरिमामय है। आपके जीवन में भी परमेश्वर आशीष दे। और इनके वृद्ध मित्रादि लोग, परिचित लोग निमंत्रण को स्वीकार करके करता हूँ कि यदि आप अंदर आकर बैठे तो अच्छा होगा। अंदर बैठने में किसी को मना नहीं है, और इधर आके आप बैठेगा तो आप आराम से सुन पाएंगे और आप समझ पाएंगे। बाहर रहेगा तो बहुत देर तक आपको खड़े रहना पड़ेगा, वो आपको तकलीफ होगा। इसलिए या अंदर आकर बैठ सकते हैं, नहीं तो बाहर यदि कुर्सी है तो कुर्सी में आप बैठ सकते हैं। अंदर आने में किसी को मना नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रिय भाई रवि कुमार और प्रिय बहन सूरजमुखी दीप के लिए कि आप दोनों ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे को पसंद मंजूरी दी, और कलीसिया के लोग भी आपस में बात किया, और कलीसिया के लोग भी मंजूरी देने के कारण आज आप विवाहित होने के लिए हमारे सामने प्रस्तुत है। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आशीष को प्रदान करें। मैं जानता हूं कि समय बहुत आगे जा चुका है। इस सेवागाई को संपन्न कराने में कम से कम 1 घंटे का टाइम हमारे सामने लगेगा, और मेरे सामने अभी 12 बज चुके हैं, और मैं चाहता हूं 12 बजा है, और वैवाहिक जीवन क्यों है ये लोग नहीं समझ पाते। एक समय ऐसा था जब हमारे पूर्वज लोगों ने या पिताजियों ने या हमारे माँ बाप ने बच्चों का रिश्ता पक्का करते थे, और बच्चा बिना कुछ पूछे विवाह के बंधन में जुड़ जाते थे। कल मैं किसी के साथ बैठा था तो उसने मुझको ऐसा कहा कि मैं मुंबई में काम कर रहे थे, और मेरे पिताजी ने मुझे बुलाकर बोला कि हमने एक लड़की को देखा है, पसंद किया है, और हमने वचन दे दिया है। अब तू आके वो लड़की को थोड़ा देखो, फलाना तारीख को तेरा शादी है। तो लड़की को बेटा देखा नहीं,
इससे पहले शादी का तारीख भी क्या हो गया, फिक्स कर दिया। और बेटे को बुला के बाप ने बोला तो आके थोड़ा देखो फलाना तारीख को तेरा शादी है। बेटा आया, लड़की को देखा और उसके बाद वापस अपनी नौकरी जगह में नहीं गया, शादी का तैयारी किया, शादी किया। बोलने का मतलब यही है, एक जमाना ऐसा था मम्मी पापा का बातों को मान के बच्चे चलते थे, लेकिन आज वो जमाना नहीं रहे। आज मम्मी पापा को कोई देखते नहीं है, पूछते नहीं है, लेकिन वही मम्मी पापा चाहिए बच्चों को बढ़ाने, पढ़ाने, खड़ा करने, शादी लायक बनाने, ये सबके लिए माँ बाप चाहिए। लेकिन जब शादी का बात आ जाता है या थोड़ा बढ़ाए, उसका 22वां पद थोड़ा पढ़े, नीति वचन 18 उसका 22। जिसने स्त्री बिहारी, भाई रवि के हाथ में बाइबल नहीं है क्या? दोनों के हाथ में बाइबल जरूरी है। कहां पर है? सूरजमणि का बाइबल, सूरजमुखी का बाइबल वही है आपका बाइबल। किसी ने इसको बाइबल दे दीजिए। देखिए, हम अपने जीवन की शुरुआत, पारिवारिक जीवन की शुरुआत अब करने जा रहे हैं। आपके जिंदगी से कभी भी बाइबल को दूर नहीं रखना। हर कुछ आपके जिंदगी से दूर रहे तो भी ठीक है, पर परमेश्वर के कलाम से आप कभी क्या नहीं होना चाहिए, दूर नहीं होना चाहिए। विशेष करके विवाह के समय में जब दुल्हा दुल्हन जाते हैं तो आप उसको सजाने उजाने में ज्यादा ध्यान देते हैं, फूल गुच्छा वगैरह पकड़ने में ज्यादा ध्यान देते हैं। पर मैं हमेशा एक बात बताऊंगा, सबसे ज्यादा ध्यान परमेश्वर के लिए दीजिए, परमेश्वर के वचन के लिए दीजिए। वो हमेशा आपके साथ रहता है और बाकी सब आपसे क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो नीति वचन की पुस्तक 18 अध्याय 22 पद को पढ़िए। जिसने स्त्री बिहाली उसने उत्तम पदार्थ पाया। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने क्या पाया, उत्तम पदार्थ। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। थोड़ा ध्यान दीजिए, इस धरती पर एक व्यक्ति, पुरुष हो या स्त्री हो, दो बात चाहते हैं जिंदगी में, दो चीजें। उसमें पहला चीज है, मुझे जो कुछ भी मिले उत्तम मिले। क्या मिले? उत्तम मिले। आप कुछ सामान खरीदने जाओ तो आप उस सामान को 4 बार पलट के देखेगा। क्यों? क्योंकि आपको कौन सा चाहिए, उत्तम चाहिए। आप गाड़ी खरीदने जाओ तो कौन सा गाड़ी खरीदना है, 1 साल से आप प्लान करते रहोगे, नहीं है क्या? क्योंकि आपको क्या चाहिए, उत्तम चाहिए। तो एक मनुष्य अपने जिंदगी में सबसे ज्यादा चाहने वाला वस्तु है, जो कुछ भी मिले वो कैसा वस्तु मिले, उत्तम मिले। पर आप एक बात ध्यान दीजिए, जमीन आप खरीदेगा तो अच्छा जगह ढूंढेगा, जमीन खरीदेगा। पर कल यदि जमीन आपको नहीं चाहिए तो आप उसको बेच सकते हैं। गाड़ी आपको पसंद नहीं आया तो गाड़ी आप बेच सकते हैं। कपड़ा पसंद नहीं आया तो कपड़ा को फेंक के दूसरा कपड़ा खरीद सकते हैं। बर्तन खरीदा, अच्छा नहीं लगा तो दूसरा ले सकते हैं। जिंदगी में हर वस्तु यदि आपको अच्छा नहीं लगा तो वो क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, दूसरा ले सकते हैं। लेकिन पत्नी जिसको आप अपने साथ ले रहे हो, वो आज आप सूरजमुखी को अपने साथ ले जाने के लिए आया, पर आज विवाहित होने के पश्चात आपके मृत्यु तक ये सूरजमुखी आपके साथ रहने का है। इसको बदलने का अधिकार आपके पास नहीं है। ये आपके जिंदगी से दूर तब होगा जब उसकी मृत्यु होगा या आपकी मृत्यु होगा। मृत्यु के बिना आप दोनों को कोई क्या नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता। कपड़ा तो बदल सकते हैं, जमीन बदल सकते हैं, गाड़ी बदल सकते हैं, कोई भी वस्तु आप बदल सकते हैं, लेकिन आपकी पत्नी
एक बार अविवाहित करने के विवाह करके अपने साथ लेने के बाद कभी आपको बदलने की अधिकार नहीं है। इसलिए जिंदगी भर साथ रहने के लिए मिलने वाली स्त्री आपकी जिंदगी के उत्तम वस्तु है। यहां पर मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों को मैं कहना चाहता हूं जो विवाहित है, आपकी पत्नी आपके जीवन में मिला हुआ सबसे उत्तम वस्तु है। और जो भाई लोग यहां पर कल विवाहित होने की दर्शन देख रहे हैं, आपको भी मैं कहना चाहता हूं, आज से आप प्रार्थना शुरू करें कि प्रभु मेरे जीवन में जो जीवन साथी मिलेगा वो सबसे उत्तम मुझे मिले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि पत्नी कभी क्या नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। इसलिए बोलता है जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया। तो सूरजमुखी भाई देवी के लिए उत्तम करके वहां पर बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारे देश में एक प्रथा है, उत्तर प्रदेश में कैसा है मुझे नहीं मालूम। मैं उत्तर प्रदेश में कुछ दिन रह चुका है, करीबन 1 साल। उत्तर प्रदेश के रात बोल के एक जगह है, उस रात बोलकर जगह में कुछ दिन रह के प्रभु की सेवा करने का मौका प्रभु ने मुझे दिया। तो उत्तर प्रदेश में हो या छत्तीसगढ़ में हो, एक प्रथा है कि लड़की देखने जाते हैं। जाते कि नहीं जाते? जाते हैं। तो लड़की देखने के लिए जाते तो कितना जगह जाकर देखने के बाद एक लड़की को पसंद करता होगा, नहीं है क्या? कहीं क्या एक ही बात देखकर पसंद होता है क्या? नहीं होता है। आज सुबह मैं जब सफर करके आ रहे थे, सफर करके आते समय में मेरे व्हाट्सएप में मैंने किसी को एक मैसेज भेजा। वो मैसेज में मैं ऐसा लिखा, सॉरी मेरा बेटा को पसंद नहीं आया। एक मैसेज मैंने आज सुबह भेजा हुआ वक्त बता रहा हूं, सॉरी मेरे बेटे को पसंद नहीं आया। मतलब 2 दिन से हम एक लड़की के साथ, लड़की के घर वालों के साथ बात कर रहे थे मेरे बेटे के लिए, मेरे बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहा हूं अभी हम। तो मेरा बेटा कल रात को मेरे को फोन करके बोला पापा नो, फोटो भेज के दिया, बायोडाटा भेज को दिया। उसके बाद उन लोग फोन में आपस में बात किया, फिर वीडियो कॉल करके बात किया। वीडियो कॉल करके बात करने के बाद बेटा मेरे को बोलता है पापा नो। मैंने पूछा क्यों? तो उसने कुछ बातें मेरे को बताया, वो सब अभी यहाँ पर बताना तो नहीं है ना, तो कुछ बातें मेरे को बताई। उसके बाद बोले पापा मेरे को नहीं चाहिए। तो मैंने आज उनको मैसेज में भेजा, सॉरी मेरे बेटे ने पसंद नहीं किया। मतलब यही है कि लड़का लड़की को पसंद करने के लिए क्या ढूंढते हैं? उत्तम ढूंढते हैं, उत्तम ढूंढते हैं। मैं जब शादी किया, मेरे शादी का बात मैं आपको बताऊं, मैं एक लड़की को देखा, पसंद किया, करीबन घर वालों ने आपस में बात भी किया और सगाई नहीं हुआ। उतना में मेरा बड़ा पास्टर जी जो भिलाई में रहते थे उस समय में, आज वो स्वर्गवास हो चुका है उसका, उसने मुझको कहा कि पास्टर जी एक लड़की फलाना जगह पे है, तुम थोड़ा देखने जाओगे? इधर एक लड़की को तो हम पसंद कर ली, करीबन बात भी हो गई। उसके बाद एक पास्टर मेरे को पूछता है दूसरी एक जगह का बात बोल के, एक लड़की है थोड़ा देखने जाओगे क्या? तो मैं मन में सोचा एक बार जाते तो अच्छा है, देख लेते हैं, क्योंकि वो अच्छी होगी कि ये अच्छी होगी क्या मालूम, देखने में तो कुछ आएगा नहीं है ना। तो मैं पास्टर जी के साथ चले गया देखने के लिए। जाके उस लड़की को देखा। हमारे केरला भाषा, मैं केरल का हूँ, केरल देश से इधर आके सेवा कर रहा हूँ। तो हमारे केरल का सिस्टम में जब जिस लड़की को हम देखने जाते हैं, हम उसके घर पहुंचने के बाद, हमको बैठाने के पश्चात जैसा छोटा मोटा बातचीत सब होने के बाद लड़की अंदर से बाहर आते हैं। वो आते समय में एक थाली में चाय लेकर आएगा। तो हमारे सिस्टम के अनुसार, केरल के सिस्टम के अनुसार, जिस लड़की चाय लेकर आते हैं थाली में, और वही लड़की को क्या करना है? देखना है। मतलब हम जिस लड़की को देखने आए वही होती है। ये हमारा एक इशारा है। तो एक लड़की थाली में चाय लेकर आया। लड़की जैसे आए तो मैंने उनको ऊपर से नीचे तक देखा, क्योंकि मेरे को पसंद करना है।
और लड़की को देखने के बाद बहुत पसंद आया और मैं मन में सोच रहा था अभी पास्टर जी मेरे को पूछेगा कि कैसे लगा, कुछ तो बोलो, तो मैं एकदम हाँ बोल दूंगा, ऐसा सोच के बैठा था। चाय भी पी रहे हैं और वो लड़की चाय देने के बाद साइड में खड़ी हो गई। अब चाय पीते पीते भी उसी को देख रहे हैं। अब क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद उस घर के पिताजी ने अपनी पत्नी को बोला लड़की को थोड़ा ले आओ। क्या बोले, लड़की को थोड़ा। इतना में मैं सोचा लड़की तो आगे खड़ी है, अब फिर कौन सा लड़की को लेके आने वाला है। अब उतना भी अंदर से और एक लड़की को, मम्मी अंदर गया, अंदर से एक लड़की को लेकर आया, लेकिन आगे खड़ा करने के बाद मेरे पास्टर जी मेरे को बोलता है तुम इसको देखने आया है। किसको? अभी जो अंदर से आई। ये केरल का सिस्टम में काम नहीं किया, मेरे को नहीं मालूम था। मेरे सोच में केरल वाले हैं तो केरल के सिस्टम में ही करेगा, ये मेरा सोच था, पर सिस्टम छत्तीसगढ़ का कर दिया, बिगड़ गए। अब जब मैं देखा तो आप बुरा ना माने, मैं बैठा था उधर और लड़की खड़े थे इधर, समझिए, पर लड़की मेरे को इधर देखने के लिए उधर देखा। मेरे बात समझ में आया होगा, वो उधर देखती हम तो इधर दिखता है। ठीक, अब समझदार लोगों के लिए इशारा कम है, पर इतना मैं अपने मन में बोला अरे ये तो बुरा हो गया, इससे भी अच्छा वो है। बाइबल बोलते हैं जिसने स्त्री त्याग ली उसने उत्तम पदार्थ पाया। उसके बाद हम वापस जाके जिसके साथ हमारा बात हो चुके थे उसके साथ हमारा शादी हुआ और वो आज भी हमारे जब कोई जाते हैं तो क्या देखते हैं मालूम है? आजकल सब कुछ अल्फाबेटिक ऑर्डर में चलते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। आप थोड़ा मेरी बात को सुनिए। एक व्यक्ति एबीसीडी बोलेंगे, बच्चा ध्यान दीजिए, एबीसीडी बोलने जानता है क्या? है? तो एबीसीडी थोड़ा बोलिए। अरे स्पीड में बोल। देखो इसको मैं एबीसीडी बोलने के लिए बोलेगा, श्वास अटकते जैसा जल्दी में बोलो बोलने से, जैसा आप लोग स्कूल में पढ़ाई किया था, आपको मालूम है एबीसीडी आपने सीखा तो कैसा बोलते थे, मैं आपको बोलता हूँ ABCDEFG HIJK LMNOP, ऐसा बोल के स्टार्टिंग में जब बोलेगा तो कहां तक बोलते हैं, थोड़ा बोलकर देखिए ABCDEFG। जी में जाके क्या होता है, रुकता है। मैं तो बोल के देखिए ABCDEFG ऐसा बोलते हैं। तो आज अल्फाबेटिक ऑर्डर वो है, इस ऑर्डर में लड़की देखते हैं। आपको मालूम होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आप थोड़ा देखिए। सबसे पहले लड़की देखने जाता है तो क्या देखते हैं मालूम, ये देखते हैं, ये का मतलब है एज, उम्र कितना है। दूसरा देखता है बी का मतलब है ब्यूटी, सुंदरता कितना है। तीसरा देखता है सी का मतलब है कैरेक्टर, स्वभाव कैसा है। नेक्स्ट देखता है डी का मतलब है डिग्री, कहां तक पढ़ाई किया है। और उसके बाद देखता है ई का मतलब है एलिजिबिलिटी का मतलब है कुछ काम करने की क्षमता कैसा है। डिग्री देखा, क्षमता देखा, फैमिली देखा, इतना यदि देखेगा तो क्या बोलते हैं, ओके ओके, ये सब अच्छा है तो ओके। लास्ट में कहा था मालूम, जी का मतलब है गॉड फियरिंग। गॉड फियरिंग का मतलब ईश्वर को कितना मानते हैं। बाइबल ऐसा बोलता है शोभा तो झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है, और जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। ध्यान दीजिए, आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में लड़की देखते समय में जितने कुछ देखा, पर वो सब देखने के बावजूद भी यदि आपको मिलने वाली स्त्री यहोवा का भय नहीं मानती तो आपका जिंदगी ठीक नहीं रह सकते। लेकिन आप जब अपने जीवन में स्त्री को देखने जाते हैं, लड़की ढूंढने जाते हैं, सबसे पहले आप कहां से शुरू कर देना चाहिए, जी से शुरू करना चाहिए।
यदि आपको मिलने वाली स्त्री यहोवा की भय मानती हो तो बाकी कुछ न रहने पर भी उनका जिंदगी अच्छा रहेगा, क्योंकि वो यहोवा को, परमेश्वर को सामने रख के चलने के कारण उसकी सुंदरता, उसकी शोभा, उसके चाल चलन सबसे मस्त होगा और आपका जिंदगी आशीषमय होगा। मैं सूरजमुखी के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। वो आईपीसी चर्च में रह के परमेश्वर की वचन को सीखा है और हम आशा करते हैं कि आप यहोवा की भय मानती है और यहोवा के भय मानने के कारण रवि के जीवन के लिए आप आशीष के कारण बनोगे। तो बाइबल बोलता है कि जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया। क्यों है स्त्री उत्तम पदार्थ? क्या बोल सकते हैं? स्त्री को उत्तम पदार्थ क्यों बोला जाता है? सूरजमुखी इधर ध्यान देना, क्योंकि हम आपसे विशेष करके बात कर रहे हैं और बाकी के लिए भी है, पर आज विशेष आप दोनों के लिए है। स्त्री उत्तम वस्तु क्यों? नीति वचन की पुस्तक 12 अध्याय उसका 4 पद को पढ़िए। नीति वचन 12 उसका 4। वे कहते हैं हम अपनी जीत ही से जीतेंगे, भली स्त्री अपने पति का मुकुट। नीति वचन 12 का 4। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, अपने पति का मुकुट है, और मूल स्त्री परंतु जो लज्जा के काम करती है वह मानो उसके हड्डी के सड़ने का कारण है। तो ध्यान दीजिए, भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, लेकिन जो लज्जा के काम करते हैं वो अपने पति का हड्डी सड़ने का कारण है। अब इधर बैठे हुए स्त्री लोग कैसा है थोड़ा सोच लेना। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। इधर अभी सूरजमुखी बैठे हैं, आप थोड़ा देख लीजिए, उसके सिर में एक कपड़ा है और मुंह ढका है, फिर भी अंदर थोड़ा बहुत आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कपड़े के अंदर से आप थोड़ा देखिए, उनके सिर में एक मुकुट रखा है। रखे कि नहीं रखे? आपको दिख रहे कि नहीं दिख रहे? हेलो, बात तो करो ना, कैसे नाराज है? वो एक मुकुट पहन के बैठी है, पर वो अंदर में है। अभी साधारण नीति में ऐसा नहीं रखते, पहले कपड़ा डालते और उसके ऊपर में क्या रखते हैं? मुकुट रखते हैं। पर इसको तैयार किए हुए लोग ऐसा तैयार किए, मुझे नहीं मालूम, मुकुट को तो अंदर कर दिया। मुकुट बाहर रखना चाहिए ताकि उसका शोभा बढ़े, मुकुट बाहर रहना चाहिए। पर यदि मुकुट बाहर होता तो थोड़ी समय के बाद जब इसका विवाह हो जाते तो उसके चेहरे के सामने में रखा हुआ जो कपड़ा है, हमने रवि भाई को बोलेगा उस कपड़े को उठाओ, आपके पत्नी को हमारे सामने ले आओ, उसका चेहरा दिखाओ करके जब बोलेगा तो उसने उस कपड़े को उठा के पीछे मुड़ के डालेगा। पीछे मुड़ के डालेगा तो वो मुकुट क्या हो जाएगा? बोलिए ना, अब जाएगा। इसका मतलब क्या है मालूम? अभी तक तुम मुकुट पहन के मेरे सामने बैठी थी, पर अभी तुमको मुकुट पहनने की जरूरत नहीं है। तुम मुकुट नहीं पहनेंगे, बल्कि तू मुकुट पहनेगी। तू मुकुट पहनेगी नहीं, बल्कि तू क्या करेगी? मुकुट पहनेगी, क्योंकि भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। तो सूरजमुखी थोड़ी समय के बाद क्या बनने जा रही है? बोलिए ना, क्या बनने जा रही है? रवि का मुकुट बनने जा रहा है। तो मुकुट कहां रखेगा? मुकुट कहां रखेगा? सर में। ऐसा है तो सूरजमुखी ये शादी के पश्चात रवि के कहां बैठोगे? कभी कभी कुछ पास्टर लोग बोलते हैं
पत्नी को सिर में नहीं रखना, पत्नी को बाहों में नहीं रोकना, पत्नी को कहां लेना, बाहों में लेना, क्योंकि उसको कहां से निकाला है, पसली से निकाला है। यह सब बोलेगा तो सही बात है, उसको पसली से निकाला है और उसको कहां रखना चाहिए, बाहों में रखना चाहिए। पर उसको जो सम्मान देगा वो सम्मान कैसा होना चाहिए, मुकुट जैसा होना चाहिए। Praise the Lord, हालेलुया। दाऊद के जीवन में अपनी पत्नी सूरजमुखी का सम्मान कैसा होना चाहिए, एक मुकुट जैसा होना चाहिए। इतना श्रेष्ठ अनुभव। पर सूरजमुखी एक बात समझिए, आप रवि के साथ क्या बनने जा रहे हैं, बोलिए ना, क्या बनने जा रहे हैं, मुकुट, बोलिए ना थोड़ा, मुकुट। मुकुट क्या काम करते हैं, शोभा बढ़ाता है, इज्जत सम्मान सब बढ़ाते हैं, नहीं है क्या? ऐसा है तो सूरजमुखी रवि के साथ जाएगा तो रवि के जीवन का सम्मान आज से बढ़ना चाहिए, उसका इज्जत आज से बढ़ना चाहिए, उसका नाम आज से बढ़ना चाहिए। आपका हर काम रवि के इज्जत बढ़ाने का होना चाहिए। आप यदि कोई भी काम यदि गलत करें, मतलब लज्जा की काम करें, तो रवि का हड्डी क्या होगा, सड़ना शुरू होगा, वो बीमार बन जाएगा, वो कमजोर पड़ जाएगा। पत्नी जितना अच्छा है आदमी उतना मजबूत रहेगा। पति के साथ औरत जितना साथ देता है उतना पति का जिंदगी अच्छा रहेगा। इसलिए आप समझ लेना चाहिए कि मैं रवि के साथ इसलिए जा रहा है ताकि रवि मजबूत हो जाए, रवि का सम्मान ऊंचा हो जाए, रवि का इज्जत ऊंचा हो जाए। मैं एक मुकुट बनकर रवि के साथ रहूंगा और रवि को कहीं भी गिरने या नीचे होने में नहीं दूंगा। क्या आप तैयार हैं? Praise the Lord। दूसरी बात, क्यों स्त्री उत्तम वस्तु है, पढ़कर देखिए नीतिवचन की पुस्तक 14 अध्याय उसका एक पद पढ़िए। नीतिवचन 14 उसका एक पद जल्दी पढ़िए। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूढ़ स्त्री उसको अपने हाथ, अब उसको अपने हाथों से क्या करते हैं, ढा देते हैं। बुद्धिमान स्त्री क्या करेगा, घर को बनाएगा, और मूढ़ स्त्री क्या करेगा, घर को तोड़ेगा, ढा देगा। इधर पत्नी लोग बैठे हैं ना, शादी किए हुए लोग तो हाथ उठाइए, शादी किए हुए लोग बहन लोग तो हाथ उठाइए ना। हाँ गुड, सब लोग शादी किए, जरूरत आप थोड़ा अपने घर की तरफ थोड़ा मुड़ कर थोड़ा देखिए। आप अपने मायके से शादी करके अपने पति के घर आने के बाद आपके पति के घर का हालात क्या है? मैंने एक बात को देखा है, बहुत जगहों में देखा है, बहुत आशा के साथ, बहुत विश्वास के साथ, बहुत खुशी के साथ बेटे लोगों का शादी कराया जाता है और बहू घर में आते हैं। और कुछ बहू ऐसी होते हैं, घर पहुंचने के बाद ससुर एक दरवाजा से भागेगा, सास दूसरा दरवाजे से भागेगा, ननद लोग है तो वो तीसरा दरवाजे से भागेगा, भाई लोग है तो देवर है तो वो भी भागेगा। क्यों? आए हुए लड़की इतना अच्छा है, समझ में नहीं आया होगा, आई हुई लड़की की स्वभाव अच्छा होने के कारण ना ससुर घर में रह पाता, ना सास घर में रह पाता, ना ननद रह पाता, ना भाई रह पाता, ना देवर रह पाता, कोई नहीं। आप लोग भी सोच लीजिए, आप शादी होके अपने घर पहुंचने के बाद, पति के घर पहुंचने के बाद उस घर का क्या हालात है। लेकिन बाइबल बोलते हैं हर बुद्धिमान स्त्री अपना घर को बनाते हैं। रवि भाई के और भाई लोग हैं क्या? अकेला है। बहन लोग हैं क्या? एक ही बेटा है। वाह, तो हमारा सूरज भी बहुत खुश है, वहां पर उनसे लड़ने के लिए कोई
पप्पा मम्मी है ना, पप्पा है, रिश्तेदार लोग तो आएंगे। सूरजमुखी बेटा इधर सुनिए, और ये भी आज आपके पति बनने के लिए बैठा है, लेकिन उसको यहां तक लाने के लिए ये पिताजी ने बहुत मेहनत किया है। उसने उसको पाला है, उसने उसको पढ़ाया है, उसने उसको योग्य बनाकर खड़ा किया है। उसका नाखून बढ़ता है कि बाल बढ़ता है, ये सब देख देख के बचपन से लेकर आज तक उसको आपके लायक बना के इधर खड़ा करने में उसने बहुत मेहनत किया है। लेकिन जब आप उसकी पत्नी बनकर उसके घर जाओगे तो ये बाप बेटे के रिश्ता और मजबूत हो जाना चाहिए और गहरा हो जाना चाहिए, और आप उसके जगह पे खड़े होकर उस बाप की सेवा करना चाहिए, क्योंकि आपका असली बाप वो है। कौन है आपका असली बाप? रिवी का बाप है। ये सूरजमुखी का पप्पा मम्मी इधर बैठे हैं क्या? है क्या? कौन है? हाँ, पप्पा इधर है, मम्मी आए नहीं है। थोड़ा देखिए, इधर देखिए, आपका असली पप्पा वो है। तो आप गुस्सा नहीं होना मुझसे, पर भजन में आपको बताता हूं। देखिए, जब रवि पैदा हुआ, रवि के अंदर में क्या था? सूरजमुखी थे कि नहीं थे? बोलिए ना, क्योंकि पसली निकाल के क्या बनाया गया? स्त्री बनाया गया। तो जब रवि इस धरती पर आया तो रवि के साथ कौन भी आया था? सूरजमुखी भी आया था। पहला जन्म उसका कहां हुआ था? रवि के बाप के यहां पर हुआ था, हुआ था कि नहीं हुआ था? और उसके बाद पसली निकाल के कहां ले जाकर डाला? चट्टी गिरोले में डाला, और चट्टी गिरोले में उसको पैदा करके पालन पोषण करके बड़ा करके अभी वो हड्डी को वापस दे रहा है। तो आप समझ लीजिए कि ये सूरजमुखी आपके घर में इसलिए आया था कि जस्ट वो पैदा हो और पालन पोषण हो, और वो वापस कहां जा रहा है? जहां से निकाला गया वहीं जा रहा है। ऐसा है तो सूरजमुखी आपका असली घर में आप अभी वापस जा रहे हैं, आपके असली माँ बाप के पास आप अभी वापस जा रहे हैं। इसलिए जब भी वहां पर पहुंचोगे तो समझना मेरा पप्पा, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा पप्पा के घर वाले, मेरा मम्मी के घर वाले, ऐसा समझने के लिए आप तैयार हो जाना चाहिए। आप जाके यदि उनके घर को, उनके रिश्तेदार को अपना समझ के आपके साथ एक अच्छे संबंध आप बना लोगे, तभी बाइबल बोलेगा तुम बुद्धिमती है। बुद्धिमती का मतलब क्या? बाइबल क्या बोलते हैं मालूम? यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। तो बुद्धिमानी स्त्री बोलने का मतलब है यहोवा का भय मानने वाली स्त्री। यदि आप यहोवा का भय मानती है तो आप पक्का रवि के घर वाले को अपना घर समझेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, रवि के पापा को अपना पापा समझेगा, रवि के रिश्तेदार को अपना रिश्तेदार समझेगा, तभी आपके बारे में लोग बोलेगा ये यहोवा की भय मानती है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये बुद्धिमती स्त्री है। ऐसा करने के लिए आप यदि तैयार हो जाए तो उनका घर कभी नहीं टूटेगा, बल्कि उनका घर बने रहेगा और आपका प्रशंसा की जाएगी। क्या करने के लिए तैयार है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये दो कारणों से कहता है कि जिसने स्त्री व्याधि ली वो क्या पाया? उत्तम पदार्थ पाया, शोभा बढ़ाने वाली मिली, नाम कमाने वाली मिली, इज्जत बढ़ाने वाली मिली। केवल उतना नहीं है, घर बनाने वाली भी मिली। तो उत्तम मिला। और तीसरी बात, नीति वचन की पुस्तक 31 अध्याय उसका 10 पद को पढ़िए। नीति वचन 31 का 10 जल्दी पढ़िए। हाँ देखिए, वो सूरजमुखी खुद अपने पति को बोलना चाह रहा है। भली पत्नी कौन पा सकता है? क्योंकि उसका
किससे अधिक है? मूंगों से, मतलब बहुमूल्य मोतियां होते हैं ना, हीरा वगैरह जो होते हैं, हीरा, इससे भी अधिक मूल्यवान है कौन? पत्नी। तो सोचिए, इधर जितने बहन लोग आए हैं सब बढ़िया सज के सोना वोना सब पहन के आए हैं, पर घर में थोड़ा बहुत तो रह के आया होगा, सब तो नहीं पहने होंगे ना। आप इधर से वापस घर जाने के बाद पक्का एक बार कहां जाते होंगे? तिजोरी के पास जाते होंगे, सोना वोना सुरक्षित है कि नहीं देखते होंगे, नहीं है क्या? धन दौलत रखे हैं तो वो भी सही सलामत है कि नहीं देखते होंगे, क्योंकि आपके घर में कोई कीमती वस्तु रखा है तो आप कहीं भी जाके आने के बाद वो कीमती वस्तु की तरफ आपका नजर एक बार जाएगा कि नहीं जाएगा? ऐसा है तो आपके घर के सबसे कीमती वस्तु सोना नहीं, चांदी नहीं, बहुमूल्य मोतियां नहीं, बल्कि आपके घर के सबसे कीमती वस्तु आज से लेकर रवि भाई के लिए सूरजमुखी है। प्रेज़ द लॉर्ड। भली पत्नी, उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक है। ऐसा है तो कल के दिन में रवि 2 दिन के लिए घर से कहीं बाहर गया, वापस जब आएगा तो सीधे किसके पास जाना चाहिए? बोलो ना, सूरजमुखी के पास जाना चाहिए, जाके वो कीमती वस्तु को एक बार देखे वो सही सलामत है कि नहीं एक बार नजर डालना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा आके एक बार सूरजमुखी के पास पहुंच के तू अच्छी हो, कैसा था, इतना पूछेगा तो उसका दिल इतना गदगद होगा, इतना खुशी से भरेगा, वो आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पारिवारिक रिश्ता में औरतों को और कुछ नहीं चाहिए, पति का एक नजर चाहिए, पति का एक शब्द चाहिए, पति एक बार अपने पत्नी से पूछे कि तू कैसा हो, बस इतना एक शब्द पत्नी चाहता है। यदि उतना करने के लिए पति लोग तैयार हो जाए तो वो पत्नी अपने पति के लिए मर मिटने को तैयार हो जाता है। तो आप ध्यान दीजिए, भली पत्नी आपके लिए बहुमूल्य है और आप हमेशा अपनी पत्नी का ध्यान सोने से भी, चांदी से भी, बहुमूल्य मोतियों से भी ज्यादा महत्व देके यदि अपनी पत्नी को ध्यान देने के आप तैयार है तो आपके पारिवारिक जीवन सबसे बेस्ट और सबसे श्रेष्ठ बनकर रहेगा। ये आपको करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करने के लिए तैयार है? यदि सूरजमुखी अपने पति का इज्जत बढ़ाने को तैयार, अपने पति का घर बनाने को तैयार, और यदि देवी अपने पत्नी का सम्मान करने को तैयार, उसका देखभाल करने को तैयार, उसको सबसे बहुमूल्य वस्तु समझने को तैयार है तो इसके दाम्पत्य जीवन सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा बने रहेंगे। नीतिवचन की पुस्तक 31 अध्याय उसका 30 पद में बोलता है, शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है, और जो स्त्री यहोवा की भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। शोभा झूठी है। आज मेरे को नहीं लग रहा है कि ये सूरजमुखी यहाँ पर चेहरे में कुछ पोत के आकर बैठी कि नहीं बैठी है, नहीं दिख रहा है। थोड़ी देर के बाद दिखेगा, ये कपड़ा हटेगा तो। आज इधर कोई वीडियो शूटिंग करने वाले तो है नहीं। यदि वीडियो शूटिंग करने वाला होता उसी तरफ पूरा लाइट लगा देता तो पसीना में वो तो कहीं भी जाता, नहीं है क्या? वो पोत के जो आके बैठते हैं ना, वो ज्यादा गर्मी लगेगा तो क्या हो जाते हैं? बहना शुरू होते हैं। इसलिए बाइबल बोलता है शोभा तो झूठी है, सुंदरता। मेरे एक दोस्त है, शादी करने के लिए गया था, लड़की देखने के लिए जब गए, लड़की देखा, लड़की देखने के बाद मेरे को फोन किया, मेरे को फोन करके बोलता है जीजी मैंने एक लड़की को देखने गया, बहुत सुंदर है बोला। और उसके बाद उसका सगाई हुआ। सगाई के बाद मेरे को फोन करके बोला जीजी मेरा सगाई हो गया। मैं तो छत्तीसगढ़ में था, केरल में उसका शादी हो रहा था, मैं जा नहीं पाया। तो सगाई के बाद उसने मुझको फोन करके बोला, अरे जीजी लड़की देखने के लिए जब गया ना, इतना सुंदर था, अब सगाई के दिन में गया तो
शादी के बाद मैं उनको फोन करके पूछा, अरे भाई शादी वाला कैसा हुआ? तो बोलता है, अरे भाई सगाई में तो 4 चांद लगा था, तो शादी में 7 लगा, बोलता है। बहुत सुंदर। मैं मन में ऐसा सोचा, अरे तू देखने के लिए गया तो मेरे को भी ले जाता। तो क्या हमारे तेरे को पसंद करते तो मेरे को पसंद करते, क्योंकि इतना सुंदर बोल रहे हैं ना। बाद में पता चला शादी वगैरह होके घर आ गए। घर आने के बाद ये नहाना धोना सब हो गए। दूसरा दिन सुबह औरत को देखा, पत्नी को देखा, तो चांद पूरा कहां गया मालूम नहीं। और उसके बाद किसी घर में खाने पे बुलाते हैं ना, आप लोग नहीं बुलाते हैं क्या? पड़ोस में किसी का शादी हुआ तो अपने घर में एक दिन के लिए खाने में बुलाते हैं। ऐसे करके हमारे चर्च के लोगों ने उनको खाने पे बुलाया। खाने पे बुलाया तो पति उधर चलता है तो पत्नी इधर चलता है। मतलब क्या है मालूम है? अब साथ नहीं चल रहा है, क्योंकि चांद निकल गया। कब निकला मालूम है? जब धोए तो पूरा निकल गए। देखने गया तो एक चांद, अब सगाई में गया तो 4 चांद, और शादी में गया तो 7 चांद, फिर 2 लिया तो पूरा चांद निकल गया। बोलने का मतलब आप समझ लीजिए, शोभा तो झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है। भाई इस धरती पर जो भी पोत कर रखते हैं ना, वो सब चले जाएगा। जवानी देखने में बहुत अच्छा लगता है, अड्डा गड्डा लड़की लोग दिखता है, अब शरीर वगैरह सब देखो तो बहुत बढ़िया सुपर सुंदर, जवानी में ऐसा दिखा के घूमती भी है। लेकिन 40-50 निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? पूरा शरीर झूरने लगेगा, नहीं है क्या? है? यह सब झूठी सुंदरता, यह सब ताकत, यह सब क्या बोलना चाहिए, दिखावा, यह सब 40-50 के बाद रहेगा क्या? नहीं रहेगा। लेकिन अंदर से यदि स्वभाव अच्छा है तो, यदि चाल चलन अच्छा है तो वो सुंदरता जीवन भर रहेगा। इसलिए बाइबल बोलता है, शोभा तो झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है। जो यहोवा का भय मानता है उसकी प्रशंसा की जाएगी। इसलिए सूरज की बेटी, हम आपसे कहना चाहते हैं, आप छत्तीसगढ़ छोड़ के उत्तर प्रदेश जा रहे हो। छत्तीसगढ़ के नाम उत्तर प्रदेश में ऊंचा होना चाहिए। आप यहां से परमेश्वर की वचन सीख के जा रहे हो, परमेश्वर की भक्ति करके जा रहे हो, बाइबल के अनुसार अपनी जिंदगी जीने के लिए जा रहे हो। वहीं जाकर कहीं भी आप भक्ति को हटा के, सुंदरता को हटा के, यहोवा के भय को हटा के अपना जिंदगी नहीं चलाना। आप अपना जीवन परमेश्वर की वस्तु में चलाइए, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे। परमेश्वर की वचन के मुताबिक अब मैंने जो संदेश आपको देना था मैंने दे दिया। बाकी सब शादियों में आप लोग सुनते हैं, बाइबल एक पुरुष को ऐसा बोलता है, जैसा यीशु मसीह ने कलीसिया से प्यार किया वैसा आप अपनी पत्नी से प्यार करें। और पत्नी को परमेश्वर वचन जैसा बोलता है, जैसा कलीसिया अपने यीशु मसीह के अधीन रहते हैं, वैसा पत्नी अपने पति का अधीन रहे और उसकी बातों को माने। और बाइबल ऐसा भी बोलते हैं कि पति अपनी पत्नी को निर्बल पात्र समझकर उनका सम्मान करे, बुद्धिमानी से उनके साथ जीवन निर्वाह करें। किस तरह से जीवन निर्वाह करें? बुद्धिमानी से। कोलोसियों की पत्री में होगा, आप थोड़ा पढ़कर देखिए। कोलोसियों की पत्री में 3 अध्याय उसका 18 पद को पढ़िए। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है, ऐसा प्रभु में उचित है, वैसा ही अपने पति के अधीन रहो। वैसा ही अपने पति का, स्त्री अपने पति का अधीन रहो। पहला पत्रस की पत्री 7 अध्याय पढ़िए, 3 अध्याय का 7 पद पढ़िए। पहला पत्रस 3 का 7, जल्दी पढ़िए ना, कोई वास्तव में। वैसा ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी, हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो
और स्त्री को निर्मल पात्र समझ के उसका आदर करो। थोड़ा देखिए, स्त्री कौन है, कौन सा पात्र है? स्त्री कभी मानेगा क्या? हम निर्बल है बोल के मानेगा? नहीं बोलता है, नहीं मानता है। पर स्त्री है निर्बल पात्र। पर उस निर्बल पात्र के बारे में बाइबल बोलता है, पति हो स्त्री के साथ जीवन निर्वाह करते समय में क्या चाहिए? बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? बुद्धिमानी से। आप थोड़ा इधर देखिए, मेरे को देखिए। पारिवारिक जीवन में पति लोग कभी रोते हुए आप लोगों ने देखा है क्या? पारिवारिक जीवन में पति लोग बैठ के रोते देखे हैं क्या? अभी तक कभी आप लोगों ने? अक्सर नहीं रोते। लेकिन पत्नी लोग रोते देखे हैं क्या? है? ये क्यों है मालूम? पत्नी रोते हैं, पति रोते नहीं। कारण क्या है मालूम? क्योंकि ये पत्नियों को एक बात मालूम है, हम थोड़ा सा रोएगा तो हमारा पति क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। कारण क्या है मालूम? क्योंकि पति किससे बना है? मट्टी से बना है। किससे बना? मट्टी से। लेकिन पति इसलिए नहीं रोते क्योंकि पति को मालूम है कितना भी रोने से कोई फायदा नहीं है। कारण क्या? वो पिघलेगी नहीं। कारण क्या? वो हड्डी से बना। क्या? मट्टी के ऊपर पानी डालेगा तो क्या होगा? हड्डी के ऊपर पानी डालेगा तो नहीं पिघलेगा। स्त्री किससे बना? हड्डी से बना। पुरुष किससे बना? मट्टी से बना। इसलिए औरत लोगों को मालूम है, मैं थोड़ा पानी निकालेगा तो मेरा पति क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। लेकिन आदमी लोगों को मालूम है, हम कितना भी पानी निकालने से भी कोई फायदा नहीं, वो हड्डी है, इसलिए हम रोते नहीं है। पर उनके साथ जीवन चलाते समय में क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। बुद्धि नहीं करेगा तो वो टूट जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो निर्बल पात्र है, इसलिए बुद्धिमानी से, ये दूसरे घर से आया है, इसका स्वभाव क्या, इसका चाल चलन कैसा, इसका इच्छा क्या, ये मन से क्या चाहती है, वो मेरे साथ रहेगा तो वो उसका इच्छाएं क्या है, वो सब कुछ जान के बुद्धिमानी से उसके साथ जिएगा तो आपका जिंदगी अच्छा बनकर रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप उसके साथ बुद्धिमानी से रहिए, वो आपके आंखें रहकर उनका सारी बातों को मानिए। ऐसा होगा तो समाप्त कर रहा हूं। मैं इंडियन पेंटिकोस्टल चर्च ऑफ गॉड छत्तीसगढ़ राज्य के अध्यक्ष होकर हमारे सारे कलीसियाओं की तरफ से, पासवानों की तरफ से, विश्वासियों की तरफ से आपके पारिवारिक जीवन के लिए सारी शुभकामनाएं देते हैं। जिस प्रकार आपने वचन को सुना, उसी प्रकार अपने जीवन को व्यतीत करने में और इस धरती पर एक अच्छे वैवाहिक जीवन आप जीने में परमेश्वर आपको सहायता करे। सारे लोगों के लिए आदर्शमय जीवन आप दिखाइए। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष प्रदान करे। मैं अभी के विवाह को संपन्न कराने के लिए जा रहे हैं। मैं आपका नाम जब लूंगा तो आप अपने स्थान में खड़े हो जाओगे। उत्तर प्रदेश राज्य में कानपुर जिला में हरजिंदर नगर पोस्ट में ओमपुरवा विलेज में श्री जयराम और स्वर्गीय श्रीमती उषा के बेटा रवि कुमार, छत्तीसगढ़ राज्य में महासमुंद जिला में चट्टी गिरौला पोस्ट में, चट्टी गिरौला विलेज में श्री इंद्रदीप और श्रीमती हीरादीप का बेटी सूरजमुखी दीप। इन दोनों का विवाह आज के दिन इसी चर्च में इसी समय पर संपन्न कराया जाएगा। यह सूचना इससे पहले आप सबको मिल चुका है और कलीसियाओं में इसका पुकार भी हो चुका है और आपको यह बताया गया था इन दोनों का विवाह संपन्न कराने के विरोध में यदि किसी भी प्रकार का विवाद है तो या रुकावट है तो आप सबूत के साथ पेश करके इस विवाह को रोका जाए। लेकिन आज तक या इसी समय तक किसी भी प्रकार की आपत्ति इनके विवाह को संपन्न कराने के विरोध में नहीं आया है। इसलिए मैं इस विवाह को आगे संपन्न कराने जा रहा हूं। लेकिन
इस विवाह को संपन्न कराने वाले सेवक होने के नाते मैं एक बार आपसे पूछना चाहता हूं, इन दोनों के विवाह संपन्न कराने के विरोध में किसी भी प्रकार का कारण यदि आप विरोध में यदि कोई कारण है तो सबूत के साथ अभी पेश करके इस विवाह को रोकने की आपके पास अधिकार है। आप अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सबका मौन रहना इस विवाह के लिए कोई आपत्ति नहीं है, इस बात को प्रकट करते हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जिस प्रकार इस विवाह के संबंध में आज आप चुप थे, आज से लेकर हमेशा के लिए भी इस विवाह के विषय में आपको मौन धारण रहना अनिवार्य है। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को प्रदान करे। मैं प्रिय भाई रवि और प्रिय बहन सूरजमुखी से पूछना चाहता हूं, विवाद स्वर्ग में स्थापित पुत्र यीशु मसीह की उपस्थिति में सजाया गया और परमेश्वर अपने वचन में लिखित कर दिया गया एक पवित्र अनुष्ठान है। हमारे जीवन की हर बातों को, जो हमारे खुले जीवन है या हमारे रहस्यमय जीवन है, ये सब परमेश्वर जानता है और वो परमेश्वर एक दिन, न्याय के दिन, वो सब हमारे सामने प्रकट करके हमें न्याय करेगा। आज आप दोनों विवाह के बंधन में एक हो जाने के लिए तैयार होकर यहां पर आए हैं, लेकिन आपके खुले जीवन शायद सभी लोग देखा है, पर आपके गुप्त जीवन किसी को भी मालूम नहीं है, पर वो गुप्त जीवन परमेश्वर जानता है। इसलिए आज आप दोनों के आपसी रिश्ते को जोड़ने के पहले या आप एक दूसरे के लिए समर्पित होने के पहले आपके जीवन में किसी भी प्रकार की त्रुटि या किसी भी प्रकार की कमी एक दूसरे के साथ रिश्ते में जोड़ के पति पत्नी होने के विरोध में है तो एक दूसरे को धोखा नहीं देना, एक दूसरे को किसी भी प्रकार के दुख नहीं देना। यदि आप दोनों के जीवन कल के दिन, आज के दिन से पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में बढ़ने के विरोध में आपके जीवन में कुछ भी बात है तो अभी उस बात को यहां पर बोल के इस रिश्ते से आप अलग हो सकते हैं। क्या रवि भाई आपके जीवन में ऐसा कोई रुकावट या ऐसा कोई बाधा है? सूरजमुखी बेटी, आपके जीवन में उनके लिए पत्नी बनने के विरोध में कोई भी प्रकार की बाधा है? इन दोनों ने एक दूसरे के लिए समर्पित होने के विरोध में इनके जीवन में कोई कमी नहीं है, इस बात को आपके सामने प्रकट कर चुके हैं। इसलिए मैं इस विवाह को संपन्न कराने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। मैं प्रिय भाई रवि से पूछना चाहता हूं, आपके दाहिनी ओर आपके करीब खड़ी इस युवती सूरजमुखी को क्या आप अपने पत्नी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? थोड़ा जोर से। सुख में, दुख में, तंदुरुस्ती एवं निर्बलता में, अमीरी एवं गरीबी में, जिंदगी के हर परिस्थिति में, जब तक आपको मृत्यु अलग ना करे तब तक इसे प्रेम करके, आदर करके, सम्मान करके, पालन पोषण करके, इनके साथ विश्वास से योग्य पति के सारे कर्तव्यों को पालन करके अपना जीवन बिताने के लिए क्या आपने निर्णय लिया है? यस पास्टर जी। प्रिय भाई रवि के कदम आप सब लोगों ने सुना है। मैं प्रिय बेटी सूरजमुखी से पूछना चाहता हूं, आपके बाएं ओर आपके पास खड़ा इस युवक रवि को अपना पति स्वीकार करने के लिए तैयार है? सुख में, दुख में, तंदुरुस्ती एवं निर्बलता में, अमीरी एवं गरीबी में, जिंदगी के हर परिस्थिति में, जब तक मृत्यु आपको अलग ना करे तब तक इसे प्रेम करके, आदर करके, आज्ञा मान के, इनके अधीन एक उत्तम पत्नी के सारे कर्तव्यों को निभाते हुए
इनके साथ जीवन बिताने के लिए क्या आपने निर्णय लिया है? सूरजमुखी बेटी के इस कदम को आप सभी लोगों ने सुना है। मैं अभी इनके विवाह को आगे संपन्न कराने जा रहा हूं। मैं अनुरोध करूंगा आप दोनों इधर आ जाएं। ध्यान दीजिए, मसीहों के विवाह में आपने अलग अलग तरीका जरूर देखे होंगे। एक दूसरे को देखकर खड़े आपने अलग अलग तरीका जरूर देखे होंगे। कोई मंगलसूत्र बांधते हुए देखे होंगे, कोई अंगूठी पहनाते देखे होंगे, या कहीं कहीं कपड़ा आपस में बांधते हुए देखे होंगे। ऐसा अलग अलग तरीका विवाह का अलग अलग रीति में समाजों में आपको देखने को मिलेगा। पर आज यहां पर आपको जो रीति देखने को मिलेगा वो किसी वस्तुओं में इनको जोड़ने का नहीं है, क्योंकि वस्तु कभी ना कभी गुम सकता है, टूट सकता है। पर ये दोनों आज यदि विवाह करेगा तो ये दोनों एक दूसरे को अपना दाहिनी हाथ देगा और एक दूसरे के आंखों में देखेगा। फिर उसके बाद अपने जुबान से एक दूसरे को वचन देगा, और वो वचन जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक वचन भी जीवित है। तो वो अपने हृदय से एक दूसरे को वचन देके आज विवाह के बंधन में एक होने के लिए जा रहा है। लेकिन भारत में एक रीति होता है, वो रीति है कन्यादान का। इस सूरजमुखी का पप्पा इधर है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप थोड़ा सामने आइए। सूरजमुखी का पिताजी आइए आइए। रवि भाई का पप्पा इधर आ सकते हैं। रवि का पप्पा, रवि भाई का पप्पा इधर आइए। सूरजमुखी का मम्मी नहीं आया है ना, इधर नहीं, ओके आप इधर आप इधर आइए, आप इधर आइए। देखिए, जिस पिताजी ने अपने बेटी को पैदा किया, उसका पालन पोषण किया, उसको पढ़ाया लिखाया यहां तक लेकर आया, उस पिताजी का अधिकार बनता है अपनी बेटी का हाथ उसके स्वामी के हाथों में दे। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा, बैठ दीजिए। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि रवि अपनी दाहिनी हाथ को आगे बढ़ाए और सूरजमुखी का पप्पा अपना बेटी का दाहिनी हाथ पकड़ के उसके पति होने वाले रवि के हाथों में दीजिए। सर्वशक्तिमान प्रभु पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। खुदावंद, आज सूरजमुखी के पप्पा उनके पति के हाथ में, उनके स्वामी के हाथ में उनके हाथ को दे दिया है। हम आपकी वस्तु में दुआ करते हैं प्रभु, आप अपने अदृश्य हाथों से इन दोनों को जोड़िए प्रभु, जैसा आदम और हव्वा को आपने एक साथ जोड़ा, आपने अब्राहम सारा को एक साथ जोड़ा, आपने प्रिस्किला और अकीलास को एक साथ जोड़ा, वैसा आज आपने रवि को और सूरजमुखी को एक साथ जोड़ के एक नया परिवार को बनाइए। इनका रिश्ता आज से लेकर मजबूत होके एक होकर चलने में आप सहायता कीजिए। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हाथ नहीं छोड़ना, आप जा सकते, हाथ नहीं छोड़ोगे, जोर से बोलो। अभी जो वचन मैं आपको बोलकर दूंगा, आप मेरे पीछे पीछे बोलोगे। दोनों एक दूसरे के आंखों में देखिए, मेरे को मत देखिए। वचन आप एक दूसरे को देखिए, ठीक है? मैं रवि, आप सूरजमुखी को मेरा धर्म पत्नी स्वीकार करता हूँ। सुख में दुख में, तंदुरुस्ती एवं निर्बलता में, अमीरी एवं गरीबी में, जिंदगी के हर परिस्थिति में, जब तक मृत्यु हमें अलग न करे, तब तक आपसे प्रेम करके
आदर करके पालन पोषण करके आपके साथ विश्वासी योग्य पति बनकर रहूंगा और एक पति का सारे कर्तव्यों का पालन करूंगा। एक वचन मैं आपको कलीसिया को साक्षी मान के, स्वर्गदूतों को साक्षी मान के, पिता परमेश्वर के, पुत्र यीशु मसीह के एवं पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम से आपसे करता हूं। रवि के इस वचन के लिए कलीसिया एवं त्रिएक परमेश्वर गवाह है। अब आप बोलोगे। मैं सूरजमुखी आप रवि को मेरा पति स्वीकार करती हूं। सुख में दुख में, तंदुरुस्ती एवं निर्बलता में, अमीरी एवं गरीबी में, जिंदगी के हर परिस्थिति में, जब तक मृत्यु हमें अलग न करे तब तक आपसे प्रेम करके, आदर करके, आज्ञा मान के, आपके अधीन विश्वासी योग्य पत्नी बनकर रहूंगी और एक पत्नी का सारे कर्तव्यों का पालन करूंगी। यह वचन कलीसिया को साक्षी मान के, स्वर्गदूतों को साक्षी मान के, पिता परमेश्वर के, पुत्र यीशु मसीह के एवं पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम से आपसे करती हूं। सूरजमुखी के इस कदम के लिए, वचन के लिए कलीसिया एवं त्रिएक परमेश्वर गवाह हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं समय के लिए। खुदावंद प्रार्थना करते हैं रवि के लिए, उसने वचन देकर आज विवाह के बंधन में जोड़ा गया है। एक पति के सारी योग्यता आप इनके जीवन में दीजिए। प्रभु प्रार्थना करते हैं सूरजमुखी के लिए, आज वचन दे के विवाह के बंधन में वो जोड़ा गया है। प्रभु प्यारे खुदावंद, एक पत्नी के सारी योग्यता आप इनके जीवन में प्रदान कीजिए। स्वर्ग का परमेश्वर आपने आशीष दीजिए। प्रभु आप अपनी महिमा प्रकट कर प्रार्थना सुना। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ये दोनों ने एक दूसरे को वचन देकर पति पत्नी के रिश्ता में एक हो चुका है। अब थोड़ा सा काम बचा है, वो विवाह के रजिस्टर में हस्ताक्षर करेंगे और उसके बाद इनके लिए प्रार्थना होगा। और इस हस्ताक्षर करने के समय में परमेश्वर के सेवक लोगों को कुछ वचन हमें पढ़ने के लिए दिया गया है। आप उस वचन को पढ़ते रहे। मैं अनुरोध करता हूं कि इस विवाह के रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के लिए दोनों कलीसिया से एक एक गवाह की भी जरूरत है। आप जिसको भी नियुक्त कर रखा है वो गवाह आए और इस विवाह के रजिस्टर में हस्ताक्षर करें। हस्ताक्षर करें, नाम लिखिए। पूरा नाम लिख सकते हैं। एक वचन पढ़ लेंगे प्रभु के दास पास्टर उजाला दास, इफिसी की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 22 पद से 31 पद तक। मैंने वचन लिख के दिया है, एक
इसमें उसको पढ़िए। गवाह कौन है? नबी की तरफ से। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने पति